अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हुए नहीं बितानी, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है 80% लोग रिटायरमेंट तक भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते, और इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत पैसों की आदतें। क्या आप भी हर महीने की सैलरी खत्म होने के बाद सोचते हैं इतना पैसा आया कहाँ गया? क्या आप कर्ज के बोझ में दबे हैं और इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा? या फिर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें? तो रुकिए, इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सिस्टम जिससे हजारों लोग कर्ज से बाहर निकले और करोड़पति बने। द टोटल मनी मेकओवर। ये कोई आम फाइनेंस बुक नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको कर्ज से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में हम इस बुक को एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि ये सिर्फ एक बुक न रहकर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैसों को कंट्रोल करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे असरदार फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं द टोटल मनी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें सीखने को मिलेंगी जो आपकी पर्सनालिटी और माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। चैप्टर 1, द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार हैं? रवि एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी। हर महीने की सैलरी आते ही खत्म हो जाती थी। क्रेडिट कार्ड का बिल, होम लोन की EMI, कार लोन और दोस्तों से उधार लिए पैसे चुकाने में ही उसकी पूरी इनकम चली जाती थी। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते कि महीने के आखिरी हफ्ते में उसे अपने खर्चों को काट कर गुजारा करना पड़ता। एक दिन रवि ने अपने पुराने दोस्त अमित से मुलाकात की, जो पहले उसी की तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहा था, लेकिन अब उसके पास अच्छी सेविंग्स थी, कोई कर्जा नहीं था और वह अपने पैसों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। रवि ने अमित से पूछा, तूने ये सब कैसे कर लिया? अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी सोच बदली। मैंने कर्ज से बाहर निकलने और सही तरीके से पैसे बचाने की ठानी। सबसे पहले मैंने अपनी गलतियों को माना, फिर एक प्लान बनाया। रवि को एहसास हुआ उस पर कि असली समस्या पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि उसके गलत फाइनेंशियल फैसले थे। वह बिना सोचे समझे खर्च करता था, कर्ज को एक सामान्य चीज मान चुका था और कभी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। रात को रवि ने अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाई और देखा कि वह कितनी गैर जरूरी चीजों पर पैसे उड़ा रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर उसे पैसों को लेकर निश्चिंत रहना है तो उसे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सीरियसली लेना होगा। अब सवाल ये है, क्या आप भी रवि की तरह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, या फिर हर महीने पैसों की तंगी से जूझते रहना चाहते हैं? चैप्टर 2, डिनायल। कर्ज में फंसे होने की सच्चाई को कब तक नकारोगे? रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। हर महीने उसकी सैलरी शानदार थी। उसका रहन सहन भी काफी लग्जरी था। बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स और हर वीकेंड किसी न किसी शानदार रेस्टोरेंट में डिनर। उसकी लाइफस्टाइल देखकर लोग सोचते कि वह बहुत अमीर होगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। हर महीने की सैलरी आते ही रोहित सबसे पहले अपने लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल और दूसरे कर्ज चुकाने में लगा देता था। फिर भी महीने के आखिर तक उसकी हालत ऐसी हो जाती कि वह नए कर्ज लेने के बारे में सोचने लगता। मैं तो अमीर हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, रोहित खुद से कहता था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी पूरी जिंदगी उधार के पैसों पर टिकी हुई थी। एक दिन जब उसका दोस्त समीर उससे मिलने आया तो उसने कहा, रोहित, तुझे नहीं लगता कि तू खुद से झूठ बोल रहा है? तेरा हर खर्च उधार के पैसों पर चल रहा है और तू सोचता है कि तुझे। रोहित पहले तो हंसा, लेकिन जब समीर ने उसे उसका बैंक स्टेटमेंट दिखाने को कहा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी सेविंग्स लगभग न के बराबर थी और उसका लोन बढ़ता ही जा रहा था। उस रात रोहित ने पहली बार सोचा, क्या वह सच में आर्थिक रूप से सुरक्षित है या बस खुद को झूठी तसल्ली दे रहा है? अब सवाल यह है, क्या आप भी रोहित की तरह कर्ज में डूबे होने की सच्चाई को नकार रहे हैं, या फिर इसे स्वीकार करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? चैप्टर 3, डेट मिथ्स। क्या कर्ज के बिना जिंदगी नहीं चल सकता? अभिषेक और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों की अच्छी जॉब थी और वे अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते थे। शादी के कुछ ही महीनों में उन्होंने नया फ्लैट खरीद लिया, फिर कार भी ले ली। दोनों का मानना था कि लोन ली बिना जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। EMI
उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वे इसे एक नॉर्मल चीज समझते थे। घर खरीदने के लिए लोन तो लेना ही पड़ता है, वरना इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे। अभिषेक अक्सर कहता था, कार तो जरूरी है, हम ट्रैवलिंग में इतना खर्चा नहीं कर सकते। नेहा भी सहमत होती। धीरे धीरे उनका खर्च बढ़ता गया। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा इन सब को चुकाने में चला जाता। लेकिन उन्हें लगता था कि यह सब नॉर्मल है, क्योंकि उनके आसपास हर कोई ऐसा ही कर रहा था। एक दिन अभिषेक के ऑफिस में एक सेमिनार हुआ, जहां एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कहा, कर्ज आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपका भविष्य गिरवी रख देता है। यह सुनकर अभिषेक सोच में पड़ गया। उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा तो पता चला कि उनकी असली कमाई तो कर्ज चुकाने में ही खत्म हो रही थी। उसने नेहा से बात की और तय किया कि अब से वे उधारी पर जीने की जगह अपने खर्चों को मैनेज करेंगे और पहले से सेविंग्स प्लान बनाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप भी मानते हैं कि बिना कर्ज के जिंदगी नहीं चल सकती, या फिर आप कर्ज से छुटकारा पाकर सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? चैप्टर 4, मनी मिथ्स। क्या पैसा ही हर समस्या का हल है? रवि हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा होता तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। उसे लगता था कि अमीर लोग बिना किसी चिंता के जीते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। जब भी वह किसी परेशानी में फंसता, उसका पहला ख्याल यही होता, काश मेरे पास और पैसा होता। एक दिन रवि के कॉलेज के दोस्त सुमित से उसकी मुलाकात हुई। सुमित कभी उसकी तरह ही सोचता था, लेकिन अब वह अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के कारण आर्थिक रूप से सुरक्षित था। रवि ने उससे पूछा, तू कैसे इतना रिलैक्स रहता है? तेरी सैलरी भी तो मुझसे ज्यादा नहीं है। सुमित हंसा और बोला, भाई पैसा जरूरी है, लेकिन सही तरीके से मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैंने सीखा कि ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी सही तरीके से खर्च करना और बचत करना है। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, लेकिन अगर मेरे पास लाखों करोड़ों होते तो क्या मेरी टेंशन खत्म नहीं हो जाती? सुमित ने जवाब दिया, अमीर लोगों की भी फाइनेंशियल समस्याएं होती हैं। बहुत से लोग करोड़ों कमाने के बावजूद दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि वे पैसे को सही से मैनेज नहीं करते। अगर तुम्हें पैसे से सही रिश्ता बनाना नहीं आता तो चाहे कितना भी कमा लो, वह कभी पर्याप्त नहीं हो। रवि ने सोचा, क्या सच में सिर्फ ज्यादा पैसे से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, या फिर पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है? अब सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि केवल ज्यादा पैसा कमाने से आपकी फाइनेंशियल समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या फिर आपको पैसे के सही मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए? चैप्टर 5, 2 मोर हर्डल्स। क्या आपको सच में बदलाव चाहिए? संदीप हमेशा अपनी फाइनेंशियल स्थिति से परेशान रहता था। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ भी बचता नहीं था। वह सोचता था कि शायद उसे बस थोड़ी और इनकम बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वह अपने पैसे के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा था। एक दिन उसने एक पुराने दोस्त अंकित से बात की। अंकित ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली थी और अब वह अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा था। संदीप ने पूछा, भाई तूने ऐसा क्या कर लिया कि अब पैसे की टेंशन ही नहीं है? अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी लाइफ में भी 2 बड़े रोड़े थे जिन्हें मैंने हटाया। पहला था बहाने बनाना और दूसरा था डर। पहला रोड़ा बहाने बनाना। संदीप ने सिर खुजाते हुए पूछा, मतलब? अंकित ने समझाया, हमेशा लोग बहाने बनाते रहते हैं। मेरी इनकम कम है, मेरे खर्चे बहुत हैं, मुझे सेविंग्स का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि पैसा मैनेज करना हमारी इनकम पर नहीं, हमारी आदतों पर निर्भर करता है। जब मैंने बहाने बनाना छोड़ा तो असली बदलाव शुरू हुआ। संदीप ने सोचा कि क्या वह भी यही गलती कर रहा था? दूसरा रोड़ा डर। अंकित ने आगे कहा, दूसरी बड़ी रुकावट थी डर। डर कि अगर मैंने पैसे बचाने और सही जगह लगाने की कोशिश की और फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन असल में कुछ भी न करने का डर सबसे खतरनाक होता है। मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और धीरे धीरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ा। संदीप को लगा कि शायद वह भी इन 2 गलतियों की वजह से पीछे रह गया है। अब सवाल यह है, क्या आप भी इन्हीं 2 रुकावटों से जूझ रहे हैं? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं, या फिर बहाने और डर आपको रोक रहे हैं? चैप्टर 6, सेव 1000 फास्ट। इमरजेंसी फंड आपका पहला कदम। रवि की लाइफ सही चल रही थी। एक अच्छी नौकरी, हर महीने सैलरी टाइम पर आती थी और जरूरत की हर चीज उसके पास थी। लेकिन फिर अचानक उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल का बिल, बाइक रिपेयर का खर्च, सब कुछ मिलाकर एक बड़ा झटका लगा। उसके पास सेविंग्स नहीं थी, इसलिए उसे क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ा और यहीं से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई। रवि को समझ आ गया कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है, लेकिन सवाल था
इतने पैसे जल्दी कैसे बचाए जाएं? $8,000 जल्दी कैसे सेव करें? अंकित ने उसे समझाया, अगर तुम्हारे पास $1,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 रुपए का इमरजेंसी फंड होता तो तुम्हें क्रेडिट कार्ड पर निर्भर नहीं होना पड़ता। ये फंड तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच होता। रवि ने जवाब दिया, भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी इतने पैसे बचा पाऊंगा। तेजी से सेविंग करने के आसान तरीके। 1 महीने के लिए खर्चों को रोक दो। कोई भी गैर जरूरी खर्च जैसे बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग या महंगे ब्रांड्स से खरीदारी, इन सब पर लगाम लगा। फालतू चीजें बेचो। अपने घर में देखो क्या चीजें ऐसी हैं जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। पुराना मोबाइल, लैपटॉप, एक्स्ट्रा फर्नीचर, इन्हें बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। ओवर टाइम या साइड इनकम, अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट या फ्रीलांसिंग का कोई मौका मिले तो उसे पकड़ो। सख्त बजट बनाओ। हर महीने के खर्चों को लिस्ट करो और गैर जरूरी चीजों पर कैंची चल। एक छोटा स्टेप लेकिन बड़ा बदलाव। रवि ने फैसला किया कि अगले 30 दिनों में वह अपना इमरजेंसी फंड बना लेगा। उसने अपनी पुरानी चीजें बेची, ओवर टाइम किया और खर्चों को कंट्रोल किया। 1 महीने के अंदर उसके अकाउंट में $8,000 थे। अब अगर कोई अचानक खर्च आता तो उसे क्रेडिट कार्ड पर निर्भर नहीं होना पड़ता। अब सवाल यह है, अगर आज आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपके पास उससे निपटने के लिए इमरजेंसी फंड है या फिर आपको भी किसी और से उधार लेना पड़ेगा? चैप्टर 7 द डेट स्नोबॉल। कर्ज से आजादी की शुरुआत। रोहन की जिंदगी कर्ज के जाल में फंसी थी। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन, सब कुछ था। हर महीने उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ EMI में चला जाता था और फिर भी लोन खत्म नहीं हो रहे थे। उसे लग रहा था कि इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दिन उसने डेव रामसे की डेट स्नोबॉल स्ट्रेटजी के बारे में सुना। ये तरीका कहता है कि पहले छोटे कर्ज चुकाओ और धीरे धीरे बड़े लोन पर फोकस करो। इससे न सिर्फ फाइनेंशियल राहत मिलती है बल्कि मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आता है। डेट स्नोबॉल कैसे काम करता है? अपने सभी कर्ज लिस्ट करो, छोटे से बड़े तक। सबसे छोटे लोन पर फोकस करो। इसे जितनी जल्दी हो सके चुका दो। बचे हुए लोन पर ध्यान दो। पहले वाले लोन की EMI का पैसा अब अगले लोन में डालो। धीरे धीरे सभी लोन खत्म करो। एक लोन खत्म होते ही अगले लोन पर ध्यान दो। रोहन ने यह तरीका अपनाया और सबसे पहले अपना RS 5000 का छोटा क्रेडिट कार्ड लोन चुकाया। इससे उसे मोटिवेशन मिला और फिर उसने अपने अगले लोन पर फोकस किया। 2 साल के अंदर वह पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गया। अब सोचिए, अगर आप भी इसी डेट स्नोबॉल मेथड को अपनाएं तो कितने समय में कर्ज से आजाद हो सकते हैं। चैप्टर 8 फिनिश द इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड को पूरा करें। अब जब आप कर्ज मुक्त हो चुके हैं तो अगला स्टेप क्या है? अपना इमरजेंसी फंड पूरा करना। पहले आपने सिर्फ 1,880,000 सेव किए थे, लेकिन असली इमरजेंसी फंड 3 या 6 महीने की इनकम के बराबर होना चाहिए। क्यों जरूरी है पूरा इमरजेंसी फंड? जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी में मदद करता है। क्रेडिट कार्ड या लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेंटल पीस मिलता है क्योंकि आप फाइनेंशियल शॉक झेल सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें और फालतू खर्च से बचें। अपनी हर सैलरी से 20-30% सेविंग में डालें। बोनस या एक्स्ट्रा इनकम को खर्च करने की बजाय सेव करें। अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें और फालतू खर्च से बचें। राज ने यह तरीका अपनाया और 8 महीनों में अपने 6 महीने की सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड बना लिया। अब वह किसी भी अनजानी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। अब सवाल यह है, अगर आपकी जॉब अचानक चली जाए तो क्या आप 6 महीने बिना इनकम के सरवाइव कर सकते हैं? चैप्टर 9 बिल्ड वेल्थ। अब असली खेल शुरू होता है। अब जब आपके पास कर्ज नहीं है और आपका इमरजेंसी फंड तैयार है तो अब वक्त है वेल्थ बनाने का। अर्चना ने हमेशा सोचा था कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ जॉब करना ही काफी है, लेकिन जब उसने फाइनेंशियल प्लानिंग की ताकत को समझा तो उसे एहसास हुआ कि असली खेल पैसा कमाने से ज्यादा उसे सही जगह लगाने का है। कैसे बनाएं वेल्थ? रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करें। SIP, म्यूचुअल फंड्स या PPF में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। बिजनेस, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स आदि। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। इनकम बढ़ने पर खर्च भी बढ़ाना एक गलत आदत है। अर्चना ने सही इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। अब सोचिए, आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी कब शुरू करने वाले हैं? चैप्टर 10 लाइव एंड गिव। असली फाइनेंशियल सक्सेस। रवि हमेशा सोचता था कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ खुद के लिए पैसा कमाना है, लेकिन जब उसने देखा कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी वेल्थ का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए भी लगाते हैं तो उसकी सोच बदल गई। सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। लाइव एंड गिव का मतलब क्या है?
अपने पैसों का आनंद लें, घूमने जाएं, अपने परिवार को खुश रखें, अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें, दूसरों की मदद करें, दान करें, किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर करें, चैरिटी में योगदान दें, विरासत छोड़ें, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें। जब आप खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं तब असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो अब सवाल यह है, अगर आज आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो क्या आप उसे सिर्फ अपने लिए रखेंगे या दूसरों की भी मदद करेंगे? चैप्टर 11 कॉलेज फंडिंग, बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग करें। अजय और स्नेहा अपने बेटे की एजुकेशन को लेकर परेशान थे। उन्हें पता था कि जब तक उनका बेटा कॉलेज जाएगा तब तक ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर अभी से सही प्लानिंग नहीं की तो शायद उन्हें लोन लेना पड़ेगा या अपने रिटायरमेंट फंड से पैसे निकालने पड़ेंगे। देव राम से कहते हैं कि बच्चों की कॉलेज फीस के लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें कर्ज के बोझ के बिना अच्छी एजुकेशन मिल सके। कैसे करें कॉलेज फंडिंग की प्लानिंग? जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी सेविंग शुरू करेंगे उतना कम पैसा हर महीने रखना पड़ेगा। 529 प्लान या एजुकेशन सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करें जिससे टैक्स बचत भी होगी। बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं ताकि वे खुद समझदारी लोन से बचें। कोशिश करें करना सीखें कि बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन न लेना पड़े। अजय और स्नेहा ने अपने बेटे के जन्म के साथ ही उसके एजुकेशन के लिए सेविंग शुरू कर दी थी। 18 साल बाद उनके पास पर्याप्त पैसा था और उनका बेटा बिना किसी एजुकेशन लोन के कॉलेज में पढ़ सका। अब सोचिए, अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अभी से प्लानिंग करें तो क्या वे बिना कर्ज के अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? चैप्टर 12 पे ऑफ द होम मॉर्गेज, अपना घर पूरी तरह से अपना बनाएं। राजेश और सीमा का सपना था कि वे अपना खुद का घर खरीदें। उन्होंने एक होम लोन लिया, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि 20-25 साल तक हर महीने EMI भरना आसान नहीं होगा। देवराम से कहते हैं कि होम लोन को जल्दी चुकाने से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और शांति दोनों आती है। कैसे जल्दी चुकाएं होम लोन? EMI से ज्यादा पेमेंट करें। अगर आपकी EMI RS 30,000 है तो कोशिश करें कि हर महीने RS 35,000। बोनस और एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल करें। प्रमोशन, बोनस और अन्य इनकम का कुछ हिस्सा लोन चुकाने में लगाएं। छोटे खर्चों को कम करें। अनावश्यक खर्चों को कम करके EMI में ज्यादा पैसा डालें। छोटी अवधि का लोन लें। 30 साल की बजाय 15 या 20 साल का लोन लें ताकि ब्याज कम देना। राजेश और सीमा ने इन टिप्स को अपनाया और 12 साल में ही अपना होम लोन पूरा चुका दिया, जबकि बाकी लोग 25-30 साल तक EMI भर रहे थे। अब सोचिए, अगर आप भी अपने होम लोन को जल्दी चुका दें तो क्या आप 10-15 साल बाद पूरी तरह से कर्ज मुक्त होकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं? चैप्टर 13 बिल्ड वेल्थ एंड गिव, अब असली फ्रीडम का आनंद लें। रवि हमेशा सोचता था कि पैसा सिर्फ खर्च करने या सेविंग करने के लिए होता है, लेकिन जब उसने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली तो उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में भी होती है। देवराम से कहते हैं कि जब आप बिना किसी कर्ज के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर चुके होते हैं तो असली आनंद पैसे को सही जगह इस्तेमाल करने में होता है। कैसे करें अपने पैसे का सही इस्तेमाल? समझदारी से इन्वेस्ट करें। अपनी वेल्थ को और बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। दूसरों की मदद करें। चैरिटी में योगदान दें। किसी जरूरतमंद की एजुकेशन स्पॉन्सर करें या किसी का बिजनेस शुरू करने में मदद करें। अपनी फैमिली और अगली पीढ़ी के लिए प्लान करें। बच्चों को सही फाइनेंशियल नॉलेज दें और उनके लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करें। अपनी लाइफ एंजॉय करें, घूमने जाएं, अपने पैशन को फॉलो करें और उन चीजों में पैसा लगाएं जो आपको खुशी देती है। रवि ने अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने के बाद हर साल अपनी इनकम का 10% दान करने का फैसला किया। इससे न सिर्फ जरूरतमंदों की मदद हुई बल्कि उसे अपनी लाइफ में सच्ची संतुष्टि भी मिली। अब सोचिए, अगर आपको पैसों की कोई चिंता न हो तो आप अपने पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करेंगे?